सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हम में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12 के अंतर्गत जो पर्यावरण विज्ञान विषय है जिसका कोड नंबर 333 है, इस विषय के प्रश्न पत्र पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह के प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ये उसका प्रश्न पत्र का पैटर्न रहेगा। तो देखिए, तो ये जो प्रश्न पत्र है वो आपके 2 सेक्शन में विभाजित रहेगा, ठीक है। और ये प्रश्न पत्र 80 अंक का होगा और 3 घंटे का समय इसमें रहेगा, यानी समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। 80 अंक का ये प्रश्न पत्र रहेगा जिसके तहत आपको 3 घंटे के अंदर 80 नंबर के क्वेश्चनों को आपको हल करना होगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है टोटल 27 क्वेश्चन के आसपास इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, खंड अ यानी कि सेक्शन ए में ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसका आंसर आपको एक लाइन में देना है और ये जो है 1 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन इस तरह के, जैसे पृथ्वी के उद्भव का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग है ना। सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है। तो हमें पता है कि सौर मंडल का वह ग्रह पृथ्वी है। पर्यावरण के एक अजैविक संसाधन का उदाहरण दीजिए। अजैविक संसाधन जैसे कि वायु है, प्रकाश है ना, तापमान है, ये अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। सबसे प्राचीन मानव पूर्वज का नाम लिखिए। सबसे प्राचीन मानव पूर्वज क्या था, ये कौन था, ये लिखना है। इस तरह से आपके ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न का पत्र का पैटर्न है, यानी कि क्वेश्चन इस तरह के आपके पूछे जाते हैं, इतने नंबर के आते हैं। तो आपका 1 से लेकर जो है 4 नंबर तक है वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में 5वें नंबर से स्टार्ट हो गया आपके 2-2 नंबर के, यानी कि क्वेश्चन के आंसर 2 अंक आपको मिलेंगे। जैसे कि पृथ्वी के 4 मुख्य पर्यावास लिखिए। तो 4 मुख्य, तो आपको आधा नंबर का ये 4 पॉइंट हो गए। चारों लिखोगे तो आपको हर पॉइंट में आधा नंबर मिलेगा। इस तरह से नंबर बटे हुए होते हैं। फिर अगला है अनुकूलन क्या है, समझाइए। अनुकूलन के बारे में समझाना कि अनुकूलन क्या है कि हर एक विशेष परिस्थिति में, हर किसी परिस्थिति में व्यक्ति का समायोजन कर लेना ही अनुकूलन कहलाता है। तो ये भी 2 नंबर का है। प्रजाति को परिभाषित कीजिए। तो ये देखो, ये भी 2 नंबर का है। जनसंख्या के पैरामीटर का आरेखीय चित्रण बनाइए। तो इस तरह से ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समष्टि व समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। सहभोजिता को उदाहरण सहित बताइए। तो देखो, इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके वीडियो जल्दी आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो तो, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है वो चैनल पर डाली जाती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक जरूर करें। तो ये देखिए, इस तरह से ये प्रश्न आने वाले हैं आपके। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी 2 अंक का है। फिर देखिए, अब ये 2-2 अंक के आपके क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपके 4 अंक के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 अंक का क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर क्या है, संक्षेप में बताइए। तो ये आपके 2 नंबर का ही है, ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपके ये जो है मानव शरीर पर ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव है ना, और दीर्घ उपयोगी कृषि क्या है। तो ये भी आपके 2 नंबर, यानी कि आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 13 से। आगे देखिए, तो अब इस तरह से आपके क्वेश्चन संख्या 14 है। औद्योगिक प्रदूषण के निराकरण और नियंत्रण हेतु आप क्या उपाय करेंगे। तो ये देखो, ये भी 4 अंक का है। तो ये आपके चैप्टर के संख्या दे रखी है शायद यहाँ पास में। फिर है भूमंडलीय ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव को समझाइए। तो ये भी 4 नंबर के। देखो, यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी गई है कि ग्लोबल वार्मिंग, हरित प्रभाव को समझाना है, उसके प्रभाव समझाने हैं। तो आपको थोड़ा विस्तार से इसका आंसर लिखना पड़ेगा। फिर देखिए आप, ये देखो, ध्वनि प्रदूषण के भीतरी और बाहरी स्रोत बताइए। ध्वनि प्रदूषण का भीतरी स्रोत क्या है और बाहरी स्रोत क्या है। तो ये भी देखो, भीतरी के आपको 2 नंबर मिलेंगे और बाहरी के आपको 2 नंबर। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब एक ही प्रश्न में 2 चीज़ें पूछी जाती है, दोनों के अंक बटे हुए होते हैं, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे। नवीनीकरण संसाधन से आप क्या समझते हैं। सतत संसाधन या निक्षेपण, नवीनीकरण संसाधन तथा अनुकूलन नवीनीकरण संसाधन का वर्णन कीजिए। तो आपको देखो, यह विस्तार से लिखना है। तो आप देखो, 6 नंबर का हो गया। यह क्वेश्चन जो है वो 6 अंक का है। प्रत्येक का 2-2 अंक मिलेंगे। अगर नवीनीकरण संसाधन से क्या समझते ये लिखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन का आपको तरीका समझना है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही आए, है ना, लेकिन आपको पढ़ के इस तरह से जाना, आपको पैटर्न पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आने वाले हैं और मुझे कितना टाइम उन क्वेश्चनों को करने के लिए मिलेगा, है ना। उसी समय के दौरान मैं मेरे सारे क्वेश्चनों को हल करूँ। क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। और आपको क्वेश्चन लिखते समय जो क्वेश्चन का आंसर ही लिखना है। आपको क्वेश्चन आंसर शीट में आपको जो है क्वेश्चन नहीं उतारना है। ओनली आप क्वेश्चन नंबर डालिए और आंसर लिखिए। अब देखो, यहाँ जो ये प्रश्न जो पूछा जा रहा है, इस प्रश्न को अगर हम समझते हैं तो यहाँ 3 चीज़ें पूछी गई है। नवीनीकरण संसाधन का मतलब क्या होता है ना। सतत संसाधन या निक्षेपण नवीनीकरण संसाधन तथा अनुकूलन नवीनीकरण संसाधन का वर्णन कीजिए। दोनों का आपको क्या करना है, वर्णन
करना है। तो इसके भी आप 2-2 अंक आप प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 3 चीज़ें पूछी जाती है, 3 बातें पूछी गई है ना। 3 ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर ऐड होकर आया है, तो उसी हिसाब से उसमें क्वेश्चन के आंसर भी नंबर भी बटे हुए रहते हैं। फिर है क्रमिक खाद यानी वार्मी कंपोस्ट क्या है, इसे बनाने की प्रक्रिया के चरणों का वर्णन कीजिए। तो क्रमिक खाद क्या होता है, जिसको हम है ना वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जो कि कीड़ों द्वारा खाद बनाया जाता है। फिर है मृदा अपरदन व आकस्मिक बाढ़ रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो मृदा अपरदन क्या होती है, मिट्टी का बह जाना। बहुत तेज बारिश होती है, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होती है वहाँ पर मिट्टी जो है बह जाती है, आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। तो इसके रोकने के उपाय क्या हम करेंगे। तो इस तरह से चैप्टर में ये क्वेश्चन भी दे रखा है। तो इसके भी देखो 3-3 अंक, अब ये 6 अंक का हो गया। तो प्रत्येक 2 चीज़ें इसमें, एक ही क्वेश्चन में 2 बातें पूछी गई है, 2 क्वेश्चन किए गए, तो प्रत्येक का 3-3 अंक आपको मिलेगा। अगला है जैव विविधता में कमी रोकने हेतु आपके सुझाव का उल्लेख कीजिए। तो ये देखो, ये दोनों ही करने हैं आपको, ए और बी, और प्रत्येक का 3-3 अंक है। फिर अगला देखिए, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी में अब 2 विकल्प दे रखे हैं। सेक्शन बी में कितने विकल्प है, विकल्प फर्स्ट और विकल्प सेकंड। ये देखो विकल्प सेकंड, दोनों में से जो विकल्प के क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं वो विकल्प करके आना है। आपको दोनों ही विकल्प नहीं कर देना। कि आप स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको ऑप्शन फर्स्ट, विकल्प फर्स्ट दे रखा है, जिसके अंतर्गत आपके जल संसाधन प्रबंधन से प्रश्न पूछे गए हैं, और विकल्प सेकंड में आपको ऊर्जा एवं पर्यावरण से प्रश्न पूछे गए हैं। अब दोनों ही विकल्पों में से जो क्वेश्चन आपको सरल लग रहे हैं वो आप कीजिए। आप यहाँ देख सकते हो, देखो क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 और 27। अब यहाँ पर भी क्या है, यही क्वेश्चन याद रखे हैं, नंबर यही है 23, 24, 25 और 26 और 27, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड दोनों में से एक आपको करके आना है। दोनों मत करिएगा कि आपको आ रहा है आप लिख रहे हो या नहीं, जो भी नहीं आ रहा तो भी आप क्वेश्चन पूरा कर रहे हो, ऐसा नहीं मत कीजिएगा, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है आपके इस तरह से पूछे जाते हैं, है ना। जल संसाधन प्रबंधन में से कि सतही जल भूजल में अंतर लिखिए। सतही जल क्या होता है और भूजल क्या होता है। फिर है पानी बचाने के कोई 2 सरल उपाय लिखिए। तो ये बहुत आसान है, हम अपने खुद भी अपने मन से भी लिख सकते हैं, अगर पढ़ के भी नहीं गए तो भी बता सकते पानी बचाने के 2 उपाय क्या है। ठीक है। वर्षा जल संचय के लाभ बताइए, वर्षा का जो पानी होता है उसको संचय कैसे किया जा सकता है। तो ये जो है जल संसाधन प्रबंधन से प्रश्न पूछे गए हैं, और ये आपके ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा और पर्यावरण से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि ऊर्जा की परिभाषा दीजिए, जीवाश्म ईंधन के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो इस तरह से आप चैप्टर्स में जो चैप्टर आपको सरल लग रहे हैं उनको आप पढ़ के जाइएगा। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके कुछ वीडियो डाले जाएंगे, तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखिए, ताकि आपके एग्जाम में उन वीडियो से भी आपको बहुत लाभ हो रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।